नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक पक्षी नीड़ बना रहा है। घोंसला जिसको बोलते, नया नीड़ बना रहा है। फिर उसमें वह अंडा दे देता है। फिर उसको वह सेकता रहता है। फिर अंडे से जब वह शिशु जन्म लेता है, उसके लिए योग्य राशन ला ला करके उसकी चोंच में वह डालता रहता है। और वह चला जाता है और गवेषणा के लिए। तो इधर से वह छोटा पक्षी, चढ़ौआ क्या बोलते हैं, वो बार बार आवाज करता रहता है। इस आवाज को माता पिता वह सुनते रहते हैं। बार बार वह ला करके चोंच में डालते रहते। एक समय आता है जब वह छोटी चिड़िया थोड़े थोड़े पंख फैलाने लग जाता है, तो वो दोनों माता पिता समझते हैं अब हमें इसको ज़्यादा लाड़ प्यार की आवश्यकता। अभी किसी सज्जन ने कहा, महाराज 40-45वां साल गिर है। साल गिर, एक साल गिर रही। तो वह दोनों पक्षी उसे उस नीड़ से नीचे की ओर गिरा देते और साथ रहते। तो इस प्रकार करके उसको, उसके पंखों को पुष्ट बना देते हैं। और एक दिन वह आता है, वह आसमान में उड़ जाता। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, आयु कर्म के अनुसार यहाँ से जो चला जाता है देवलोक में चला गया। यहाँ परिवार के लोग रह गए। कुछ समय के उपरांत वह वहाँ पर फिर जाकर के परिवार में मिल जाते हैं। पता नहीं था पीछे हम ही ये थे, यही हम थे, एक परिवार था। इस प्रकार यह चक्र मोह का
चक्र है, चल रहा है। व्यर्थ में कर्म के ऊपर विश्वास नहीं होने से मोह करते चले जाते हैं और उसी में पुनः पुनः उलझते चले जाते हैं। सुन रहे हो? सुलझना चाहते हो? सुलझाने की चक्कर छोड़ दो। सुलझना चाहते हो? वह उलझाने के तो चक्कर ठीक हो जाता है, लेकिन सुलझाने के चक्कर में जो लग जाता है वह पुनः उलझता चला जाता है। यही हमारा कहना था। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बुलवा दिया। अहिंसा परमो धर्म की। एक परिवार में भाई बहन दो माता पिताओं के साथ रहती थी और संक्षेप से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह आप ही लोगों की बात है। और जब बड़े भाई का वह दिन जिसमें कुछ सीखना होता है, खाना पीना तो शुरुआत से चलता है, सीखना बीच में आ जाता है, तो उसे एक नगर को भेजने का निश्चय किया, तुम ये काम करके आ जाना। फिर जो छोटी बहन थी उसके बारे में भी हम सोचते हैं। वह 5-6 वर्ष में जो कुछ सीखना आवश्यक था सीख करके आ गया और उसके लिए कहा गया तुम आज परिवार के लिए रसोई बना करके भोजन कराएंगे। अच्छे अच्छे जो तुम सीखे हैं। तो उन्होंने बनाया। जब उनको परोसा गया तो सुनो, सुनते ही नहीं, तुम भोजन के लिए जाकर के बैठोगे तो फिर तो रोटी बनाया गया जो फूलना चाहिए, रोटी फूली नहीं थी और वह कम से कम चंद्रमा का, पूर्णिमा के चंद्रमा का आकार तो ले आता, किंतु वह अष्टकोण का बना और उस रोटी में बहुत सारे आँखें थी। आँखें क्या होती हैं आपको ज्ञात है? आँखें होती हैं तो उनको खाते समय आँखें निकाल निकाल करके स्वयं बनाए और भी कुछ चीज़ें थी, भुजिया वगैरह बनाने, किंतु वह न बन करके क्या बन गए, लपटा जैसे बन गए। यह हुआ श्रेष्ठ नगर में पढ़ने के लिए गए पाक शास्त्र को। फिर हाँ, ठहरो ठहरो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे। फिर बहन को कहा
तुम अपने लिए चीज़ ले आओ। वो ले आए चंद्रमा के समान हुआ आकार और फूला हुआ पूरी जैसे रोटी भी फूलती है, फुलाने वाला चाहिए। हाँ, और पूरी भी चिपक जाती, पिचक जाती। ऐसा क्यों? ये तो स्वभाव है, अपने अपने स्वभाव के अंदर ऐसा होता है। सारी चीज़ें दिखाई। जब वह भाई पढ़ने के लिए गया था, वो जब खाता है, 2 रोटी खाना है तो 4 रोटी खा गया और कहता है कि यह तुम कहाँ से पढ़ कर के आई? बताओ, हम पढ़ने के लिए कहाँ गए? माँ के पास ही रह कर के और ये सब कुछ सीख गया। माता पिता ही शिक्षक हुआ करते हैं। कोई भी दुकान है, पिताजी तोलता है तो बेटा कम नहीं निकलता है, वह भी उसके आगे हो जाता है। और पढ़ा लिखा कुछ नहीं, बस वो कैसा कर रहा है काम, उस काम में रह जाता है तो वह उससे भी आगे बढ़ जाता है। पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो, आदि आदि है, आज हो रहा है, किंतु वो किसी काम का नहीं है ऐसा कार्य। एक थोड़ा सा उदाहरण और आपका समय लेकर के बताना चाहूँगा। कुछ मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन आपका ही समय लेकर के आपको ही दे रहा हूँ। और 50 बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए आए हैं। साक्षात्कार लेने वाले लेगा, लाइन से एक 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 करके बच्चे सोच रहे हैं क्या पता क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है, और हमारे लिए किस कंपनी में जगह है क्या नहीं, क्या पता। साक्षात्कार तो एक एक को ले लिया, दे दिया, सब कुछ हो गया। बच्चे घबराए हुए थे। फिर इसके उपरांत साक्षात्कार लेने वाला वोट बताते हैं, हमें कितना नंबर लेता क्या पता। जब सबको बताया कि ऐसा 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 करना, संतुष्ट हो गए। फिर बाद में कुछ एक लड़के ने कहा कि आपने ऐसा पूछा, अब पूछो मत, हमने जब पूछा उस समय उत्तर तो मिल गया, अब पूछो मत। हमने अपने जीवन में साक्षात्कार तो लिया है, लेकिन मैनेजमेंट का मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, बड़े बड़ों को भी हम हिला देते हैं। आप सुन रहे हैं? कानों से क्या, मन से? दोनों से। अच्छा, कान काम कर रहे हैं? कर रहे हैं? यूं कर दो तो अपने आप आ जाता है। थोड़ा सा यूं करना पड़ता है, अपना होता है तो, बाकी सब आवाज़ है, उसके लिए दरवाजे है ही नहीं। आज भारत का कुछ तो है भाग्य, लेकिन उसको कैसा संभालना है जीवन को, ये नहीं है। जो साक्षात्कार ले रहा है उसे प्रबंध क्या है ज्ञात नहीं, लेकिन
24 घंटा चौकन्ना हो करके देखता रहता है, सुनता रहता है, समझता रहता है। पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज के बच्चे बहुत पढ़ गए हैं। एक हाई को सुना दो है? हाँ, उसको जीवन पर्यंत याद रखना। और मैं याद आ जाऊँगा तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाए। कौन सा है वो? हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे हम कम समझदार हैं। कम समझदार हैं, हम अधिक पढ़े लिखे। अब इसको स्वीकार करते हो? हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया। पढ़ने से कुछ होता तो आज सुनो, बीटेक, एमटेक, घुटने टेक, क्यों हंस रहे हो? हैं? ये स्थिति है आपके बच्चों की। आप सोचो, इस तरह करो, सारी उपाधियां आपके हो करके भी अंत में शोध प्रबंध लिखने वाले भी ये हमारे लिए 7-8 हज़ार का भी वेतन मिल जाए, आवेदन दे रहे हैं, अखबार में आते हैं। और जब अखबार पढ़ते हैं, हमारे बच्चे 7-8 हज़ार के लिए पीएचडी बेच रहे हैं, पीएचडी बेच रहे हैं। पीएचडी का क्या महत्व है, शोध प्रबंध का क्या महत्व है? फिर भी आत्मा में संतोष नहीं। माता पिताओं की इसमें बहुत बड़ी गलती है। पढ़े लिखे होने के उपरांत ये बहुत अच्छा संभाल लेगा, इसको संभालने के लिए हम कम हैं। ऐसी स्थिति है तो आप क्या सोच रहे बताओ? इसलिए काम धंधा करना सीखो। हाँ, और माता पिताओं की बात को समझने का प्रयास करो तो समझ में आ जाएगा कि कैसा जीवन जिया जाता है और कैसा फेमस जिसको बोलना चाहते हैं। हाँ, नाम होना चाहिए। अरे काम करोगे तो नाम बाजार में उछलता रहेगा। वो है ही नहीं। इसलिए काम करना चाहिए। और वह काम करना तो सब कुछ होता है, लोगों को काम भी देना चाहिए। आपके पूर्वजों ने अपने आप को संभाला, अड़ोस पड़ोस को संभाला और जिला अधिकार को संभाला और प्रांत को संभाला और पूरी सरकार को भी संभाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति लाइट में, प्रकाश में नहीं आते, किंतु प्रकाश देते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं, जिस प्रकाश में सारी जनता सुख और शांति का अनुभव करती है। इसलिए इतिहास पढ़ो, जीवन वृत्त पढ़ो और चारित्र संपन्न व्यक्तियों को पढ़ने का प्रयास करो तो अपने आप ही आँखों में पानी आ जाएगा। इन लोगों ने हम लोगों के लिए
पूर्व में ही सोच करके ऐसा रास्ता प्रशस्त किया है। भारत अभी भी जीवित है, लेकिन पंख पर फड़फड़ा नहीं रहा है, वह भूल गया है, नहीं समझे? हाँ, नीचे गिर रहा है। वो संभाल रहे हैं माता पिता, पुनः उसको यूं यूं कर रहे हैं अपने आप ही पंख में। पहले जब हम छोटे थे, मोटर गाड़ी चलती थी तो उसको क्या करना पड़ता, सब लोग बैठ जाते थे, ड्राइवर फिर बाद में आकर बैठता और वह दबाता है, नहीं समझे? दबाने से गियर नहीं पकड़ता, नीचे उतरो, धक्का लगाओ। नीचे उतरो, धक्का लगाओ। आप भगा दोगे तो नहीं भगाऊंगा, नहीं, चालू करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार माता पिताओं को चाहिए अपने बच्चों को धक्का लगाओ और अच्छे ढंग से सिखाओ, सब अपने आप सीख जाएंगे। अहिंसा परमो। आप लोग प्रतिदिन मंदिर आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर वहीं पर गंधोदक रहता है, उसको अपने सिर पर लगाते हैं। गंधोदक ये शब्द हमें बताता है कैसा बना ये शब्द, गंध और अधिक उदक। इस प्रकार गंध और उदक दोनों मिलाने से गंधोदक बनता है। ऐसा है ना? हाँ, आपने पढ़ा होगा तो संधि इसी प्रकार होती। गंधोदक ये बन जाता है। अब जहाँ पर आप गंधोदक लगाते हैं, आपके सामने ही एक लोटा गर्म पानी या जो से प्रासुक है उसको रखा, उसमें गंध चंदन जो है घोल दिया और आपके लिए आपके सामने रख दिया। भैया गंधोदक लगा लो, जल्दी कर लो, सभी बहुत भीड़ लगाने वाली है। आप लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? हाँ, ये गंधोदक नहीं है क्या? गंधोदक तो है ही, तो उसकी प्रक्रिया भी हमने आपको बता दिया। क्यों नहीं लगा है? भगवान की सिर पर जब धारा होगी अथवा चरणों के ऊपर धारा होगी और उसको हम उस कटोरे में लेंगे, तब उसको हम आदर के साथ लगाएंगे, हाथ धोएंगे, लगाएंगे, पुनः हाथ धोकर यह पवित्र कैसा निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापकानाशकम। अरे एकाद जो है ना, एकाद टन या एकाद मन गंध को ले आए और पानी एक दो घड़े ले लिया और सुबह से लेकर के शाम तक। आजकल तो गंधोदक बहुत कम पड़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है। विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जो हमने जमाया है वो कैसा है ये बताना भी आवश्यक है।
क्या है उसमें? भगवान जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा करके हम सामने रख, क्योंकि वे भगवान स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण भगवत पद का ही हम स्मरण करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं। इसीलिए उसको हम पवित्र मानते हैं और वह पाप नाशकम, ये पाप नाशक रूप श्रद्धा यदि आपको नहीं है तो गंधोदक लगाने से आपको कुछ होने वाला नहीं। श्रद्धान मुख्य है, पवित्र है, पाप नाशक है। कर्म निर्जरा करने के लिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता। यदि आप आलस के साथ उनके देखा देखी लगा देते हैं तो उससे कुछ तो होता होगा, कुछ ठंडक तो मिलता ही है, गर्मी के दिनों में वो भी। तो यह आपकी उपेक्षा, विश्वास का अभाव, श्रद्धा यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो। वह इंद्र, सौधर्म इंद्र उसको पुनः स्वर्ग के लिए ले जाता है, एक कटोरा या कोई भी स्थान उसमें डाल करके वह ले जाता है और सभी अपने जो कोई विशेष रह गए हैं परिवार के लोग उनको देता है। आदिनाथ पुराण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। शायद सम्यक दृष्टि है, अब वो लगाने की क्या होता है, नहीं शायद सम्यक दर्शन होने के उपरांत विशेष और इन क्रियाओं से उनको वहाँ पर भी एक प्रकार से सक्रिय, जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन और सक्रिय क्या होता है, उल्लेख किया गया है कि वह क्रिया सहित हो गया है। एक सिर के ऊपर लगाया कि छाया सम्यक दर्शन तो पहले है, उसी के कारण तो यह आदर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है अन्य समय में जो कर्म की निर्जरा उनकी होती है वो इन क्रियाओं के साथ विशेष होती है। इसी प्रकार आप लोगों को भी भले ही चतुर्थ गुणस्थानी मात्र रहा आवे, किंतु इन क्रियाओं के साथ उसमें आपको असंख्यात गुणी निर्जरा अवश्य होती है। इस प्रकार नाम स्मरण भी यदि पंच परमेष्ठ के करते हैं तो भी वह कर्म की निर्जरा होती है उस समय में। उससे पहले हटकर के जो है उस समय हल्की थी, फिर इसके उपरांत आचार्यों का कहना अब हल्की नहीं किंतु भारी है। असंख्य लोग कम निजरा कारगो नमो यारो, ये नमस्कार पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह इन क्रियाओं के साथ जब वह नमोकार बोलते हैं तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा ज़्यादा होती है। और इसमें जिसका विश्वास, आस्था, आदर, बहुमान के साथ होता है उसका बढ़त क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ध्यान रखो, पहले के लोग
जो पीसते थे धान, वो पीसते हुए भी अरहंत सिद्ध उनका चलता है। और आपका मंदिर में जाने के उपरांत ही उधर के अरहंत सिद्ध चलता है। कैसी निर्जरा होगी? उसके लिए भीतर चाहिए। तो आप लोग कमज़ोर बहुत हो अभी। नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं, किंतु आचार्य परमेष्ठी भी, अरहंत परमेष्ठी तो केवल सिद्धों का ध्यान करते हैं, किंतु हम लोग आचार्य परमेष्ठी तक क्या कहते हैं उनको? वो भी नवो लोई सब साहू। लोक में जितने भी साधु हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, उनको हमारा नमस्कार। अरे भैया, आप लोग आजकल जो है ना व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ऑनलाइन चलता है ना आपके यहाँ। इसी प्रकार आप घर में बैठे बैठे भी ऑनलाइन नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। आप तो कहते हैं ताली तो बजाओ, तो हमारे बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे तो ऑनलाइन भी तालियां बजती रहती। हाँ, इसलिए हमारा कहना है, आप लोग कहीं भी रहे कोई बाधा नहीं, किंतु समय का यदि उपयोग करना चाहें और बच्चों के ऊपर भी ऐसे विश्वास पैदा कर दो तो बहुत काम हो सकता। घर में हमेशा हमेशा उस नमोकार मंत्र की गूंज हो, तरंग हो, तो निश्चित रूप से पाप नाशकम, हाँ, रोग नाशक होता है। अरहंत सिद्ध कहते जाओ, निश्चित रूप से विश्वास के बिना ये संभव नहीं होगा। आप सुन रहे हो क्या? नहीं सुनना पड़ रहा है? नहीं? अच्छा, हाँ, वही हम चाहते हैं। आप जितने आनंद के साथ इसको उच्चारित करेंगे, तो आचार्य कह रहे हैं तम्माम असंख्यज्य गुणकार के अनुसार असंख्यात 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 गुना करने से जो आता उपलब्ध, उतनी कर्म की निर्जरा उसकी होती चली जाती है। इसको सक्रिय बोलते हैं, निष्क्रिय नहीं। हाँ होता होगा, नहीं ऐसा नहीं। इसलिए जितना समय आपको मिलता है उसका उपयोग इस ढंग से कर सकते हैं। कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, घर में ही रह करके, यहाँ से अमेरिका में जो काम धंधा है उनका, नौकरी है, वहाँ यहाँ से काम करते रहते हैं ऑनलाइन से बस। हाँ, ये अपने आप में वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी सुविधा आ गई है। इसीलिए हमारा कहना कि भावों को बनाओ तो असंख्येत गुण से जी कम निर्जराकार तम्मा। इसलिए क्या कह रहे हो? देखो महाराज, तम्मा पयान पच्छायन गमन आदि आदि क्रियाओं में आप नियमेन नमोकारो कादवो, नियम से आप लोगों को नमस्कार मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसे भी महाराज हैं जो नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हैं, किंतु गर्मी के दिनों में शिखरों पर जा कर के वो तप कर रहे होते हैं। किनका तप कर रहे हैं? ध्यान जिनका कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी का कर रहे हैं, वो भी पंच परमेष्ठी, लेकिन उनकी वह दुकान हम लोगों के पास है ही नहीं। लेकिन उसका कुछ अंश भी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उसमें ही काम करो।
किसी की छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान है, किसी की होलसेल है, थोक थोक जिसको बोलते हैं, थोक। हाँ, इसीलिए आप थोक दुकान के मालिक बनना चाहते हो, हैं? केवल नाड़ हिलाने से नहीं बन पाते। बन तो सकते हैं, पूंजी लगानी पड़ती है। हाँ, और पूंजी तो आप लगाओ ही नहीं, और हमारी भी थोक दुकान खुल जाए। लोग बहुत ठोक ठोक करके देखते हैं, थोक मार लेते हैं। ध्यान रखो। इसलिए ये सस्ता हो गए ना नमोकार मंत्र के कारण। अब देखो उनकी पवित्रता उसमें कैसे आ गई। आचार्य कहते हैं उनके भावों के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंध को प्राप्त हो जाती। उसके कारण अगले जीवन में भी जब जन्म लेते हैं तो सुगंधित शरीर मिल जाता है उनको। वो जहाँ से गुजर जाते हैं वहाँ पर चारों तरफ महक ही महक, महक महक। ये कौन है भैया, कौन आए हैं? तो कोई दिखता तो है नहीं। उसी को पूछा ये गंध कहाँ से आ रही? यह तीर्थंकर प्रकृति की बंध का परिणाम है, और किसी को नहीं। इसीलिए हम उन तीर्थंकरों को भी बार बार नमस्कार करते हैं, गंध को नहीं, लेकिन उस गंध को वह कैसे बह रहा है तो ऐसे उनके भाव होते हैं। तो भावों को सीखो। बाजार में भाव क्या है पूछते हैं, द्रव्य क्या है ये नहीं पूछते। भाव क्या है, आज का भाव क्या है? भैया आज का भाव तो ऐसा है, शाम का तो भगवान जाने क्या होने वाला। तो इस प्रकार की पवित्र गंध उनके शरीर से फूटती रहती है, वह उत्तम भावों का परिणाम है, ऐसे आगम में लिखा है। इसलिए बड़ा बड़ा ध्यान यदि नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, और बहुत ज्ञान भी नहीं है तो कोई बात नहीं है। किंतु गंडोदक तो है ना, वह गंडोदक तो पवित्रम पापनाशनम। इसके आदर के साथ आप लगाते जाओ, और मान लो बच्चों को कुछ गड़बड़ी हो गई तो उस गंडोदक को आप उसके सिर पर लगा दो, और भाव इसका वहाँ पीड़ा ठीक हो जाए तो होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वह लाइन बहुत ठीक होना चाहिए। आप लोग सब व्यसनों से दूर रह सकते हैं, रह जाएंगे तो कोई वादा है नहीं। समय पर इतना ही सब पर्याप्त है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। थोक में भी ज़्यादा नहीं ले। हाँ, ऐसे करा करो। और बच्चों को भी कहो मंदिर जाने से क्या होता है, गंदोदक लगाने से क्या होता है, नहीं समझे? इन सब बातों को अभी से वह सिखाते जाओ। आप लोगों को यदि मिला है, सीखने में मिला है, तो आप मिलाते जाओ। दूसरे के ऊपर भी, आप अपने बच्चों के ऊपर ही क्यों, अड़ोस पड़ोस में भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभावना धर्म की करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। सुनो विद्यासागर की